हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर। तो आप लोग को बहुत खुशी होगी कि मैं आज फिजिक्स का 2 चैप्टर कंप्लीट करके अब मैं तीसरे चैप्टर पे आ चुका हूँ, जो कि हमारा चैप्टर है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो जो बच्चे जुड़े हैं वो लोग इस लिंक को आप शेयर करें, फॉरवर्ड करें कि बाकी बच्चे भी हमसे जुड़ सकें। और मैं कोशिश करूंगा कि बेहतरीन लेक्चर दूं जो कि आपके एग्ज़ाम में, चाहे ईयरली एग्ज़ाम हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उससे रिलेटेड इस चैनल के माध्यम से आपको सब कुछ मैं प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, सारा टॉपिक पॉइंट वाइज क्लियर होने जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही शानदार चैप्टर है वर्क, एनर्जी, पावर। क्लास 9th के बच्चे भी देखें, क्लास 11th के बच्चे भी देखें, साथ साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी भूले नहीं, वो लोग भी जरूर देखें। तो हमारा चैप्टर होने जा रहा है वर्क, एनर्जी एंड पावर। चैप्टर क्या है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो बच्चे आप रेडी हो जाएं कि हम जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं ये है वर्क, एनर्जी, पावर। तो सबसे पहले इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि वर्क क्या होता है, पावर क्या होता है, एनर्जी क्या होता है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलूंगा। तो सबसे पहला टॉपिक वर्क। वर्क का मतलब होता है कार्य। हम चलते हैं तो क्या काम किए, हम लिखते हैं तो क्या काम किए, हम पढ़ते हैं तो क्या काम किए। मतलब अगर कोई दौड़ रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है, तो क्या उसने कुछ वर्क किया? हाँ या ना में जवाब देना है, किया या नहीं किया। किया तो कितना वर्क किया, वर्क कैसा हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ, जीरो हुआ, कितना अमाउंट में हुआ, उसकी फिक्स वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ बहुत ही शानदार तरीके से। तो बच्चे आप जुड़े ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा वर्क। वर्क देखिए, वर्क जो बोलता है हम डीपली बताएंगे। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। बेटा देखिए, आप बोल रहा है स्केलर, तो आपको मैं एक एक पॉइंट को डिफाइन करूंगा कि स्केलर का मतलब क्या होता है। स्केलर का मतलब होता है अ क्वांटिटी which have only मैग्नीट्यूड, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो, उस क्वांटिटी को हम स्केलर बोलेंगे। फोर्स को पता ही है कि फोर्स बराबर हम पढ़े थे मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन, एफ बराबर एम इंटू ए, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। अब वेक्टर का मतलब पता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड हो साथ साथ डायरेक्शन हो। यहाँ पे मैं वेक्टर को भी डिफाइन कर दूंगा। वेक्टर का मतलब होता है इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड as well as direction, as well as a specific direction। जिसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन हो उसको देंगे वेक्टर। हम फोर्स की बात कर दिए। एक्सेलरेशन, यहाँ पे जो टर्म लिखा है एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। देखिए, मैं वर्क के साथ साथ एक एक स्टेप को डिफाइन कर रहा हूँ कि वर्क इज द स्केलर। स्केलर क्या होता है हमने बताया, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या होता है हमने बताया। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा बताइए, यहाँ पे एक चीज़ और आपको नोट करा दें कि एक्सेलरेशन की जो यूनिट होगी
यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी की जो यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड, फोर्स की जो यूनिट होती है न्यूटन होती है। ध्यान रखे रहिए आप लोग। देखिए स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, मतलब वर्क बराबर क्या होगा, वर्क बराबर होगा फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंड क्या लिखेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब W बराबर F डॉट S होगा। W बराबर क्या होगा, F डॉट S। ये डॉट का मतलब है डॉट प्रोडक्ट, इस डॉट का मतलब क्या है, डॉट प्रोडक्ट। बच्चे देखिए डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, जब भी A डॉट B आपको देखने को मिल जाए तो इसको हम लिखेंगे AB cos थीटा, मतलब डॉट अगर हटाएंगे तो cos थीटा आएगा। तो W बराबर F डॉट S है तो इसको लिख सकते हैं FS cos थीटा। अब बताइए ये cos थीटा कहाँ से आ गया, तो लिखेंगे थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल थीटा है। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इसको रस्सी बांध के F फोर्स से खींच रहे हैं, ये डिस्प्लेस करेगा। कितना डिस्प्लेस किया, यस डिस्प्लेस कर गया, तो इनके बीच का एंगल क्या हो गया, थीटा हो गया। और थीटा की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है, 45 हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, हम कुछ भी ले सकते हैं थीटा की वैल्यू। और इसकी वैल्यू हमको पता है, जैसे कॉस, यहाँ पे क्या लिख दिए कॉस थीटा, तो कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है रूट में 3/2, कॉस 45 के 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये मैक्सिमम क्या होगा 1 होगा 0 पे, और 180 पे -1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा -1। देखिए मैक्सिमम 1 -1 यहाँ पे है 180 पे, 90 डिग्री पे वर्क क्या होगा 0। जैसे एक कूली जो है अपने सर के ऊपर बोझा लेके जब चलता है तो सरफेस के परपेंडिकुलर एंगल बन रहा है। परपेंडिकुलर का मतलब 90, परपेंडिकुलर का मतलब 90 और 90 का मतलब cos 90 0। तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0, वर्क डन कितना हो जाएगा 0। एकदम ध्यान देते रहिए आप लोग। जैसे हम एग्जाम्पल में क्या ले लिए कि अगर मैं मार्कर को परपेंडिकुलर ऐसे लिखते हुए जा रहा हूँ, इस सरफेस में और मार्कर के बीच का एंगल अगर 90 हो जाएगा तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्क बराबर FS cos 90, तो W बराबर FS cos 90 की वैल्यू 0, तो वर्क क्या होगा 0 जूल। क्योंकि हम आपको फिर बताएंगे कि वर्क, यहाँ पे देखिए यूनिट ऑफ वर्क की यूनिट क्या होगी जूल होगी, क्या होगी जूल होगी। ये तो एक ही यूनिट बता पाए, क्या एक ही यूनिट होती है। इसके अलावा हम क्या बोल सकते हैं, हम देखिए वर्क बराबर F इंटू एस लिखे हैं, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन और इसकी यूनिट मीटर, मतलब वर्क की एक और यूनिट हम बोल सकते हैं, क्या चीज़ न्यूटन मीटर। अच्छा कुछ और नहीं बोल सकते हैं, वर्क बराबर F इंटू एस, फोर्स को लिखते हैं किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू डिस्टेंस को मीटर, मतलब किलोग्राम मीटर स्क्वायर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर। एक तीसरा यूनिट ये भी बोल दिए, मतलब वर्क की पहली यूनिट जूल, दूसरा न्यूटन मीटर और तीसरा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ये बोल सकते हैं। अच्छा एक चीज़ बहुत बेहतरीन चीज़ आपको हम बता दें, बहुत ही शानदार, यहाँ पे नोट कर लेते हैं। बताइए जैसे हम पढ़े थे 1 न्यूटन बराबर 10 के पावर 5 डाइन होता था, उसी तरह 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग होगा। क्या होगा 7 अर्ग, ERG। अर्ग जो होता है सीजीएस यूनिट होती है, क्या होती है सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क की सीजीएस यूनिट। और ये कहाँ से आता है उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे
इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा, इसके बाद जस्ट यहाँ पे देखिए, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होगा, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 का स्क्वायर कर लेंगे, सेकेंड को सेकेंड कर लेंगे, तो 1 2 3 और ये 4 जीरो ये हो जाएगा, तो 10 के पावर कितना जीरो 7। उसी चीज़ को लिखें, इसको नाम क्या देंगे, अर्ग। सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर को नाम क्या देते हैं, अर्ग बोल देंगे। क्या बोल देंगे, अर्ग। कितने टाइम्स होगा मीटर वाले का, इसका 10 के पावर 7 टाइम्स होगा, 10 के पावर 7 टाइम्स। बात समझिएगा। अच्छा, एक चीज और छूट रहा है, वर्क का डायमेंशन क्या होगा, डायमेंशन समझिएगा। डायमेंशन जो एमएलटी के टर्म में आता है, किलोग्राम को मीटर में और यम से डिनोट करेंगे, मीटर को यल से और टाइम को टी से। देखिए ml स्क्वायर टी के पावर -2, ये हो गया डायमेंशन किसका, वर्क का। अच्छा बताइए, पीछे हम फोर्स भी पढ़े हैं, अगर कोई पूछ दे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, तो ml स्क्वायर ml और टी के पावर -2 लिख देंगे। बात समझिए। अगर कोई पूछ दे कि डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन सिंपल सा हो जाएगा, एल हो जाएगा। कोई पूछ दे कि एक्सेलरेशन का क्या होगा, तो यल टी के पावर -2 हो जाएगा। कोई पूछ दे कि वेलोसिटी का क्या होगा, तो यल टी के पावर -1 हो जाएगा। बात समझिएगा, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, चाहे वो बच्चा 9th का हो या 11th का हो। 11th के बच्चों के लिए बेसिक जो वर्क एनर्जी चैप्टर है, उसका मैं बेसिक बता रहा हूँ आपको, बिल्कुल बेसिक, एकदम आसानी वे में, बिल्कुल आसान तरीके से इसको किया जा सकता है। एक बार फिर से 1 शॉट आप देखिए, बहुत ही शानदार है, बहुत ही शानदार। बात समझते रहिएगा, 1 नंबर में मैं चल रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही शानदार है। समझ में आ रहा है कि नहीं। देखिए, वर्क एनर्जी पावर, वर्क आपको बताया कि स्केलर प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का। स्केलर क्या होता है, 2 वेक्टर का प्रोडक्ट, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को कंपोनेंट में लिखेंगे ए बी कॉस थीटा, तो वर्क को क्या लिख देंगे, एफ एस कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है जिसका मास यम केजी है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब भी क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन क्या देगा कि कोई ऑब्जेक्ट है और 3 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, या फिर उसके बीच का एंगल अगर मान लेते हैं, इस एंगल को दे दिया 60 डिग्री, कितना दे दिया 60 डिग्री, और पूछा कि वर्क क्या होगा, ये 20 मीटर डिस्प्लेस किया और फोर्स जो है 3 न्यूटन का फोर्स लगा, ये क्वेश्चन है। तो वर्क बराबर आप क्या लिखिएगा, वो W इज इक्वल टू फोर्स कॉस थीटा, तो फोर्स आ गया 3, डिस्प्लेसमेंट 20, और कॉस 60 की वैल्यू देखिए यहीं पे हम लिखे, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 10 आएगा। ये कितना जूल आएगा भैया, 30 जूल आएगा। आप क्यों सो रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए ना, वर्क कितना आएगा, 30 जूल आएगा। 30 जूल न्यूटन मीटर, या तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या तो 30 × 10 के पावर 7 अर्ग। बात समझिएगा, हम अर्ग भी बताए हैं, न्यूटन भी बताए हैं, डाइन भी बताए हैं, एक्सेलरेशन भी बताए, सब कुछ मैंने बता दिया बहुत ही आसानी में। तो जो भी बच्चे हमसे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर, ये मेरा और आप सभी लोग का बहुत ही खूबसूरत सा चैनल है, द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर, या फिर आप ये सर्च कर सकते हैं अमित सर गाजीपुर वाले। बात समझिए, या तो द फिजिक्स एकेडमी गाजीपुर सर्च करेंगे, या तो अमित सर गाजीपुर वाले, आपको ये सारे लेक्चर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम आपको मिलेंगे अगले लेक्चर में, जिसमें मैं टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में बताऊंगा और वर्क का एक एक न्यूमेरिकल करा के आपको दिखाऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।